नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A block of mass small m lying on rough horizontal plane is acted upon by horizontal force P and another force Q is inclined at an angle theta to the vertical. The minimum value of coefficient of friction between the block and the surface for which the block will remains in equilibrium. वो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक फोर्स है जो P है वो सरफेस के अलोंग लग रहा है, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल लग रहा है। एक दूसरा फोर्स Q है जो वर्टिकल से एंगल ऑफ किस पे, थीटा पे है। तो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। तो मुझे वो बताना है कि वो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहे जिससे ये बॉडी अभी भी रेस्ट पे रहे, मोशंस पे ना आए। तो सबसे पहले अगर ऐसी केसेस है तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पास बन रहा है तो आप ये देखो इस डायरेक्शन पे ये पॉइंट ऑफ P है और ऐसे एक वर्टिकल ऑफ को निकालो और ये डायरेक्शन ऑफ किसका हुआ आपके पास, Q के फोर्स का हुआ जो कि इससे थीटा ऑफ एंगल चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज ब्लॉक के वेट के कारण एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ग्रेविटी के कारण लगेगा जो कि किस डायरेक्शन में, mg, और इसी को बैलेंस करने के लिए सरफेस ऑफ रिएक्शन फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपको एक चीज दिखना स्टार्ट होगा कि इस फोर्स में तो हॉरिजॉन्टल इसका कोई कंपोनेंट है, लेकिन इस फोर्स का कंपोनेंट दिखेगा एक नीचे की डायरेक्शन में दिखेगा Q cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में दिखेगा कौन सा, Q sin थीटा, ठीक है। अब देखिए दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन पे लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो मोशन करना चाहेगा वो इस डायरेक्शन में चाहेगा। तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा, कौन सा, जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। ये डायरेक्शन ऑफ कौन सा है, एफएस। अब अगर ये एफएस है तो आप ये समझो ये एफएस की जो वैल्यू अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के समेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो आप ये समझो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स मेरे पास जो है इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल कौन सा होगा मेरे पास, P प्लस O Q इंटू कौन सा होगा, साइन थीटा। अब ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, बॉडी को बैलेंस ना करे, मिनिमम बोला है, मतलब एटलीस्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई होना चाहिए। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए अभी आप जस्ट इससे पहले वाली केसेस में देखे हो कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो म्यू इंटू किसके इक्वल होगी, एन के इक्वल। अब आपको यहाँ पे जैसे ही म्यू इंटू एन पुट किए तो ये P प्लस ओ क्यू इंटू कौन सा हो गया, साइन थीटा। अब आपके पास चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए वापस इस पॉइंट पे आओ तो समेशन ऑफ फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं जाना चाहिए, तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू जीरो। तो देखो जो जो फोर्स नीचे साइड है उसको पॉजिटिव ले लो या निगेटिव ले लो, और जो ऊपर साइड है उसे कैसा ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो जितना फोर्स ऊपर साइड लग रहा होगा उतना ही फोर्स किधर लगना चाहिए, नीचे साइड। ये n की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल होनी चाहिए, Q cos थीटा प्लस ऑफ mg के इक्वल होनी चाहिए, ठीक। तो जैसे मैं इस वैल्यू को इस पे पुट किया तो म्यू कितना हो गया, Q cos थीटा प्लस ऑफ mg इज इक्वल टू P प्लस Q साइन थीटा। उसी तरह से म्यू इज इक्वल टू P प्लस Q साइन थीटा और ये कितना हो गया मेरे पास, mg प्लस ओ Q cos थीटा। ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, मिनिमम कोफिशिएंट जिससे बॉडी ऑफ स्लाइड नहीं करेगा। इससे ज्यादा जितना होगा तो सब में स्लाइड कर जाएगा, मतलब उस सब वाली केसेस में स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ तो स्लाइड नहीं करेगा, ये मिनिमम केसेस है। तो मेरे पास कितना हुआ, P प्लस क्यू कॉस थीटा, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। साइन थीटा ऊपर ऊपर खोजिए आप, बस ये P प्लस क्यू साइन थीटा प्लस mg प्लस ऑफ क्यू कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा सही है इसमें, ए नंबर, ठीक है, 72 में ए, ठीक। अगले ऑफ स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,